जय श्री कृष्ण। मनुष्य के मन में जन्म तिथि को लेकर अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं। कोई किसी तिथि को शुद्ध मानता है तो कोई किसी को, और इन्हीं अंकों में से कुछ अंकों के को लेकर तो लोगों के मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं, और उनमें से वो दो अंक हैं 3 और 8। और अंक 8 और 3 को लेकर तो लोगों के मन में इतनी शंकाएं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अंक ठीक नहीं है। क्या कभी कोई अंक अशुभ हो सकता है? और अगर अशुभ है तो उसका कभी आपने कारण जानने की कोशिश की कि क्यों है ये अशुभ? अशुभ कभी कुछ नहीं होता। आज जिन अंकों को लोग शंका की दृष्टि से, डर की दृष्टि से देखते हैं, आज उन्हीं अंकों को लेकर के हम उनकी शंकाओं का और उनके मन में पनपते हुए डर का निराकरण करेंगे। अंक 8 जिसका संबंध शनि देव से होता है, इसको लेकर के लोगों के मन में अनेक भ्रांतियां हैं कि ये अंक शनि महाराज का है तो शनि महाराज कहीं हमारे जीवन को कष्ट में ना बना दें। पर महाराजों के महाराज, देवों के देव, जो देव की श्रेणी में आता है, तो देव कभी किसी का अनिष्ट कर सकते हैं? देव तो किसी का अनिष्ट के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो जो अंक 8 शनि से संबंधित है, वो कभी किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकता। अंक 8 तो सफलता का सूचक है। अंक 8 कैसे सफलता का सूचक है, वो आज हम जानते हैं। तो अंक 8 शनि से संबंधित है, और शनि देव तो व्यक्ति को सफल बनाने में कदम कदम पर उनकी सहायता करते हैं। वह कदम कदम पर व्यक्ति को सुधरने का मौका देते हैं। तो शनि देव के लेकर पनपने वाली इन अवधारणाओं को अपने मन से निकाल दीजिए कि शनि देव कभी तुम्हारा कभी अहित कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अपने इतिहास को देखें तो 8 अंक हमेशा शुभ का सूचक माना गया है, और जिनका जन्म 8 तिथि को या जोड़ के 8 आता है, उसको होता है वह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि अंक 8 कृष्ण से संबंधित है। जब देवों के देव, परम देव, पर ब्रह्म, सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी में हुआ है, तो वो अंक कितना शुभ होगा और वह जीवन को कितनी समृद्धियों से परिपूर्ण करेगा, इसकी आप कल्पना स्वयं ही कीजिए। दूसरा, हमारी जिसको पूरा हिंदू समाज अपने सिर पर बिठाता है, दुर्गा अष्टमी। हमारी दुर्गा अष्टमी के नाम से जानी जाती है, और अष्टमी कितनी फलदायक है ये हम सब जानते हैं। तो अंक 8 में जन्म लेने वाले व्यक्ति कितने समृद्धि संपन्न होते हैं, इसको और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम अपने शास्त्रों पर दृष्टि डालें तो जितने भी उपवासों का वर्णन किया गया है, और जितनी भी जो अष्ट सिद्धि नाम से हमारा वर्णन किया है, अणिमा, लघिमा इत्यादि, अष्ट सिद्धि ही मानव को परिपूर्ण बनाती है। तो अष्ट सिद्धि 8 तारीख को जन्म लेने वाले या 8 तारीख से संबंधित जिनका भी जन्म हुआ है, वह अपने जीवन में उन सभी सिद्धियों को, अष्ट सिद्धियों को अवश्य ही प्राप्त करते हैं, अगर वो जीवन में धर्म अनुकूल जीवन यात्रा को चलाते हैं। तो अष्ट सिद्धियां उसी को प्राप्त होंगी जिसने जीवन भर उन नियमों के आधार पर अपने जीवन को बिताया है। तो अंक 8 में जन्म लेने वाले लोग
जीवन की सभी सुख, समृद्धि, वैभव को प्राप्त करते हैं, परंतु कठिन परिश्रम के द्वारा ही। उनको अपने जन्म में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और जो अपने जीवन में इस परिश्रम को कर लेते हैं वो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आकाश चुंबी वही लोग बनते हैं जो 8 तिथि को जन्म लेते हैं, और 8 तिथि को जन्म लेकर जीवन में धर्म का पालन करते हैं और नियमों के आधार पर अपनी जीवन यात्रा को चलाते हैं। तो 8 अंक बहुत शुभकारी है अगर हम परिश्रम के साथ साथ उस परमात्मा में अपनी आस्था को बनाए रखेंगे। तो आस्था और दृढ़ निश्चय वाले 8 अंक के लोग होते हैं, और सबसे बड़ी इनकी विशेषता होती है कि वह कभी भी किसी भी कार्य को जल्दी में नहीं करते। वह अपने सभी कार्यों को पूर्ण नियमों के आधार पर करते हैं, और जिसने जीवन में नियमों और दृढ़ता का पालन किया है वो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करेगा। और अष्ट सिद्धि जीवन में पूर्णता की परिचायक है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो शनि से संबंधित और सूर्य पुत्र शनि की कृपा 8 अंक से संबंधित लोगों पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए 8 अंक में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने आप को जरूरत से अधिक भाग्यशाली माने, और जीवन में अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्न करें, और प्रतिपल उस परमात्मा को स्मरण करते रहें। जय श्री कृष्ण।